हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए लेबनिज थ्योरम के बाद का वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। हमने लास्ट क्लास में लेबनिज थ्योरम को प्रूफ करके देखा। अब हम लेबनिज थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे उसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि लेबनिज थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे। आप लोग को एक क्वेश्चन पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को आप लोग खुद सोच के देखिएगा कि हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए तभी फिर मजा आएगा। एक सीटिंग में ही देखा कीजिए आप लोग एक वीडियो लेक्चर को। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स। तो हमारे पास लेबनिज थ्योरम है। अब इसको क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। लेबनिज थ्योरम को हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमको किसी फंक्शन के प्रोडक्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना हो, तब हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेबनिज थ्योरम क्या है इसको लिख लेते हैं। तो लेबनिज थ्योरम क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू u and v प्लस nc1 un-1 v1 nc2 un-2 v2 और ncn u v। ये है लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट। यहाँ पर un का मतलब u का nth डेरिवेटिव, और v बस है यानी v को v ही लिखना है। v1 का मतलब v का डिफरेंशिएशन होता है, और यहाँ लास्ट में vn मतलब v का nth डेरिवेटिव। तो ये है अपना लेबनिज थ्योरम का फार्मूला। अब जैसे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन के प्रोडक्ट को जब इंटीग्रेट करते हैं, तो जो हमारा फार्मूला है उसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करें, किसको माने, ये एक पर्टिकुलर रूल है, उस रूल से ही बनाएंगे तब वो इंटीग्रेट हो पाता है। वैसे यहाँ पर भी हमारे पास किस फंक्शन को u ले और किस फंक्शन को v ले, उसका भी रूल है। तो यहाँ पर इस फार्मूला को देखने से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि u उसको एज्यूम किया जाए जिसका nth डेरिवेटिव होता है, और v किसको एज्यूम किया जाना चाहिए, जिसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार या 5 बार, फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट होता है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव 0 आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम v लेते हैं। और उसका क्या बेनिफिट होगा अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर और एक्स। अगर हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स, तो एक्स को जितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे फिर से एक्स आता जाएगा। हम उसको कितने ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम देखें, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2, तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, मतलब उसके बाद 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, 2 या 3 बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है, या कोई फंक्शन ऐसा रहेगा 4 बार 5 बार डिफरेंशिएट होगा फिर 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे ही फंक्शन को भी एज्यूम करेंगे जो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट होता हो। e टू दी पावर x तो कई बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स भी उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा वो डिफरेंशिएट। तो हम ऐसे फंक्शन को u लेंगे और जो फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट होगा उसको v लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको v और इसको u ले लेंगे। तो अब इस फॉर्मूला में अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा dn, फिर ये आएगा u की जगह एक्स स्क्वायर, v की जगह एक्स। फार्मूला में क्या है un, मतलब u का nth डेरिवेटिव, सॉरी u इसको लेंगे v इसको लेंगे, उल्टा हो गया था dn, और यहाँ पर आएगा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन और v प्लस
NC1 में u का n-1 टाइम्स डिफरेंशिएशन, यानी e टू द पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन इनटू इसके डी एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन प्लस अगला टर्म क्या है NC2। अब इसको एक बार और कम कर देंगे डी n-2 e टू द पावर x इनटू, अब इसका डेरिवेटिव बढ़ा देंगे, इसका हम डेरिवेटिव कम करते जा रहे हैं, n था पहले उसको n-1 किए तो n-2 कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं इसका डेरिवेटिव बढ़ाते जा रहे हैं, पहले एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं किए, फिर एक बार करना, फिर दो बार, अब इसको सॉरी यहाँ पे इसको दो से ज्यादा बार करेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसको तीसरे बार जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर अगला टर्म हम लिख देता हूं मैं, लिखें तो ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा d3x²। जब ये 0 आएगा तो आगे तो और डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आते जाएगा, तो ये भी टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझाना है इसलिए मैं लिख के बताया। अब बताइए e टू द पावर x का nth डेरिवेटिव क्या है, इसका मैं nth डेरिवेटिव क्या है बता चुका हूं, याद कीजिए, याद आया। e टू द पावर x का देखिए मैं बता दूं, e टू द पावर x का nth डेरिवेटिव होता है e टू द पावर n e टू द पावर ax, ये होता है e टू द पावर x का nth डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में e टू द पावर x है, e की जगह क्या है 1, तो e की जगह 1 रख देंगे तो 1 टू द पावर 1 आएगा, और e टू द पावर x, तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x से ही होगा, चाहे कितने भी बार करें। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x² प्लस NC1, इसको n-1 टाइम्स भी करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस NC2, फिर इसको n-2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ex, इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट मतलब इसको एक बार और करेंगे तो 2। अगर हम इस टर्म को भी लिखना चाहें तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x आ जाएगा, x² का तीसरा डेरिवेटिव क्या होगा 0, और उसके बाद चौथा डेरिवेटिव 0, यानी ये जो टर्म्स है NC3 के बाद सारे टर्म 0, तो अब अपने पास ये आ गया, और इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो x² e टू द पावर x प्लस 2nx e टू द पावर x। NC1 की वैल्यू क्या होती है n, या आप लोगों को पता होगा, n लिख दिए 2x 2nx e टू द पावर x। अब NC2 को क्या लिख सकते हैं n-1 बाय फैक्टोरियल 2 e टू द पावर x और 2 है, ठीक, ऐसा हम लिख सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इन सब से e टू द पावर x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2nx प्लस n-1 e टू द पावर x। तो ये हो गया nth डेरिवेटिव e टू द पावर x इनटू x²। तो अब क्लियर हो गया होगा, तो एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना होगा तो लेबनिज थ्योरम यूज करेंगे, और लेबनिज थ्योरम में v किसको एज्यूम करेंगे, जिसका डेरिवेटिव फाइनाइट डेरिवेटिव मौजूद हो, माने 3 बार 4 बार 5 बार डिफरेंशिएशन के बाद 0 आना स्टार्ट हो जाए और डिफरेंशिएट करने पे, तो ऐसे फंक्शन को भी लेना है, और u किसको लेना है, जो बचा हुआ है, या तो जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट होता है n टाइम्स डिफरेंशिएट होता है उसको u लेना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, और प्रूफ क्या करना है, ये
जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, yn+2, मतलब y का n+2th डेरिवेटिव, यानी y को यहां पर कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, n+2 टाइम्स, यहां पर n+1 टाइम्स, वहां पे n टाइम्स। तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम y कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स हम एक के बाद एक डिफरेंशिएट करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। पहले हम जो y दिया उसको एक बार करेंगे, फिर जो आएगा dy/dx उसको फिर दूसरी बार करेंगे। तो 2 बार हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे साधारण तरीके से। उसके बाद n टाइम्स और करना होगा, 2 बार तो हम ऐसे ही कर देंगे, n टाइम्स और करना होगा। तो जब n टाइम्स और करना होगा तब हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। अभी हम चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x, इसमें कौन सा रूल लगाते हैं, चेन रूल लगा देते हैं, और साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट कर देते हैं चेन रूल से। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √1 x²। तो हम इसको पहली बार डिफरेंशिएट कर दी। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के पहले हम इसको पहले अरेंज करते हैं। क्या करते हैं, अरेंज, इसको इस साइड ट्रांसफर कर दें, √1 x² dy/dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब हमको पता है साइन इनवर्स x का स्क्वायर y होता है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे तो y हो जाएगा। इसीलिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ का रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर यहाँ पे अपने पास क्या है, y के इक्वल है बाय यूजिंग 1। दैट इज, अब अपने पास क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 x² dy/dx होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। क्लियर हुआ। पहले हम इस फंक्शन को जो दिया था फंक्शन y, उसको एक बार डिफरेंशिएट किए और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के पहले हम इसको स्क्वायरिंग किए। स्क्वायरिंग करने का रीजन ये है कि ऐसा करने से ये फिर से ये y के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हमका हर क्वेश्चन में कोशिश करना है कि वो y के फॉर्म में चेंज हो जाए, तो आसान हो जाता है। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, dy/dx 1 - x² dy/dx स्क्वायर, और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अब इसको हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करें तो 1 - x² और dy/dx ऑफ dy/dx स्क्वायर और प्लस dy/dx स्क्वायर dy/dx ऑफ 1 - x² इक्वल टू 4 dy/dx, ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर फिर चैन रूल लगा देंगे। तो चैन रूल लगाएंगे तो पहले हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx का स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 dy/dx। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस dy/dx को, तो dy/dx ऑफ dy, तो ये आ जाएगा d²y/dx²। क्लियर हो गया। ये चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx का होल स्क्वायर, तो 2 dy/dx, फिर dy/dx को करेंगे तो d²y/dx²। अब यहाँ पर देखें ये -2x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 4 dy/dx। अब हम इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 dy/dx कॉमन आ जाएगा।
यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर हो गया इतना? अब बोथ साइड 2 डी वाई बाई डी एक्स है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा देखिए, कैंसिल होने के बाद बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हम y2 लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को y1 और इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जो फंक्शन दिया उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर उसको सिंप्लीफाई किए ताकि वो फिर से फंक्शन के फॉर्म में आ जाए, और जो सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा उसको फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 बार हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। अब और कितनी बार बच गया? n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करना है। तो अब n टाइम्स और डिफ्रेंशिएट करना है, 2 बार हो चुका है, क्योंकि टोटल हमको यहाँ पे कितने बार डिफ्रेंशिएट करना है? n प्लस 2 टाइम्स कर चुके हैं, तो n टाइम्स बचा। तो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, और जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? लेबनिज़ रूल। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा n टाइम्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये तो एक ही डिफ्रेंशिएशन में 0 होगा, तो n टाइम्स करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है, देखिए, तो जहाँ प्रोडक्ट वहाँ लेबनिज़ थ्योरम। तो अब लेबनिज़ थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ साइड में लेबनिज़ थ्योरम के स्टेटमेंट फिर से लिखना होगा। अब मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि ये बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर u और v किसको लेंगे? 2 फंक्शन है, पहले वाले में देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और y2 दूसरा फंक्शन। अब थोड़ा देर सोचिए कि किसको u और किसको v लिया जा सकता है। मैं क्या बताया हूँ? v किसको लेना है? जो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार डिफ्रेंशिएट हो सके, यानी फाइनाइट नंबर आता है, उसको भी लेना है, और जो n टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो सकता है उसको u। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2x, दूसरी बार में -2, तीसरी बार में 0, तो कम टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है, 0 आ जाएगा। तो इसी को v ले लेते हैं, ये v है और v। अब फार्मूला अप्लाई करें लेबनिज़ थ्योरम का। फार्मूला क्या है? v, और फिर क्या है? इंटू v इंटू u का nth डेरिवेटिव। तो ये 2 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, इसको n टाइम्स सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? n प्लस 2। 2 टाइम्स पहले से, n टाइम्स अभी हो रहा है, तो n प्लस 2, फिर प्लस nc1, फिर क्या हो जाता है? u का एक बार कम हो जाता है, u का डिफ्रेंशिएशन एक कम करेंगे तो n प्लस 2 से n प्लस 1, उसके बदले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस फिर nc2। अब क्या करेंगे? इसको और एक कम कर देंगे, उसके बजाय इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2। इससे आगे नहीं जाएगा। इससे आगे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगले टाइम में -2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे टर्म में लेबनिज़ थ्योरम लगाए तो v इसको u इसको, क्योंकि x को हम 2 बार करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए इसको v ले लिए। तो अब क्या? v वैसे रहेगा, इसका n टाइम्स, तो yn प्लस 1 प्लस nc1, फिर क्या हो जाएगा? y का एक बार कम कर देंगे, n प्लस 1 है वो n हो जाएगा, और उसके बदले x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब इसके बाद वाला टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखते। हुआ क्लियर? कैसे अप्लाई किए? अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आप लोग को डायरेक्ट याद होना चाहिए। nc1n होता है, nc2n(-1/2) होता है। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं आता है तो एक बार ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब लेबनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन लेके आऊँगा तो मैं उस प्रॉब्लम को क्लियर कर दूँगा। अब ये क्या हो जाएगा?
1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस एन सी वन की वैल्यू एन है, इसकी वैल्यू एन है, और यहाँ माइनस 2x है, इसका प्रोडक्ट होकर क्या आ जाएगा माइनस 2nx। यहाँ पे माइनस 2 है, ये क्या आ जाएगा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 वाई एन माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स वाई एन प्लस 1, ये माइनस इसके साथ जाएगा माइनस एन वाई एन। यहाँ फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, 2 कैंसिल, और यहाँ पे सॉरी वाई एन प्लस 1 नहीं लिख पाया था, वाई एन प्लस 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब इसको आगे क्या लिखते हैं देखिए, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx। यहाँ पर देखिए, यहाँ वाई एन प्लस है, यहाँ पे भी वाई एन प्लस 1 है, दोनों से वाई एन प्लस 1 कॉमन आएगा, एक्स भी कॉमन आएगा, तो माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 ये हो गया, और इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा एन वाई एन कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस एन माइनस 1 प्लस 1 और एन वाई एन कॉमन आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। तो ये इसका प्रूफ हो गया। तो क्लियर हो गया, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम n टाइम्स लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनिज थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 फंक्शन का प्रोडक्ट आता है। अब यहाँ पे मैं 3rd नंबर और 4th नंबर का 2 क्वेश्चन और लिखा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप लोग इस लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अभी इस पे बेस्ड मैं और प्रॉब्लम लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए, इसका नोट्स बना के रखिए, और पुराना जो कुछ भी हुआ है डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, इन सब चैप्टर्स को भी रिविजन करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।